राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं विभा मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रों की। नवरात्र में हम सभी का जो है 9 दिन का व्रत होता है। हम कलश स्थापना करते हैं, माता का आवाहन करते हैं, माता की पूजा करते हैं। तो हमें जो है कुछ सावधानियों का पालन भी करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में इसी पे बात करूँगी कि हम व्रत तो रखते हैं, लेकिन हम कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि जो कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। हमने माता का आह्वान अपने घर में किया है, माता हमारे घर में आई हैं, तो उनका किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ बातें, 6-7 बातें ऐसी हैं जो हम, अगर व्रत है 9 दिन का, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिसकी हमें सावधानी बरतनी चाहिए अगर हमने अपने घर में कलश की स्थापना करी है, हमने 9 दिन का व्रत रखा है। तो पहली सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमें माता रानी के इन नवरात्रों में सबसे पहले जो है, सूर्योदय से पहले आप कोशिश करिए कि उठ जाएं और स्नान वगैरह से निवृत्त होकर पहले माता की पूजा करें, कलश की पूजा करें। ये काम आपको पहले करना चाहिए, बाकी सब काम आप बाद में कीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि आप, अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी कारण, क्योंकि हर घर की परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन आप कोशिश करिए कि अगर आप कर सकें तो पहले जो है आप माता का पूजन, आरती, ये सब करें। सूर्योदय से पहले होते होते आप कर लें। दूसरी चीज़ जो है, आपने जहाँ पे कलश की स्थापना करी है, जिस कमरे में, जो भी आपका मंदिर का कमरा है, मंदिर का अलग से कमरा नहीं है, मान लीजिए आपने कमरे में कर रखी है, मंदिर आपका वहीं रखा है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन नवरात्रों में जहाँ पे माता का कलश रखा हो, वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई जाती है। आप किसी साफ़ कपड़े से कमरे को साफ़ कर लीजिए और झाड़ के वहाँ पोछा लगा दीजिए। झाड़ू को नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू वहाँ पे बिल्कुल भी मनाही होती है कि हमने माता का आह्वान किया है, तो जो है झाड़ू लगा के उसको बाहर नहीं करना चाहिए। कपड़े से सफाई कर लेनी चाहिए और वहाँ पोछा लगा देना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है कि घर में आप कोशिश करिए कि तामसिक भोजन ना बने। परिवार का कोई भी सदस्य लहसुन प्याज का खाना ना खाए, मांस मदिरा ना बने। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमें सात्विक होकर व्रत का पालन करना चाहिए। कलश जो रखा है उसका नियम जो है इसी प्रकार से पूर्ण करना चाहिए, तभी हमें माता का पूरा फल प्राप्त होता है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आप इन 9 दिनों में घर को बंद करके कहीं ना जाएं, घर में ताला ना लगाएं। कोशिश ये करें कि मान लीजिए ज़रूरी है जाना तो आप जा सकते हैं, लेकिन घर का कोई ना कोई सदस्य दिन भर घर में रहना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप गए और सुबह से रात हो गई और घर में ताला लगा हुआ है, लाइट वगैरह नहीं जली है, तो इससे माता का अपमान होता है। माता को कहते हैं कि पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए। तो घर का कोई ना कोई सदस्य घर में बना रहे, ताकि माता की पूजन आरती वगैरह होती रहे, अखंड ज्योति की जो है देखभाल होती रहे। तो ये करना है। अगली बात आपको ये करनी है कि आपको क्रोध नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको किसी पे गुस्सा नहीं करना है। आप कोशिश करिए किसी से आपका लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि दोस्तों कहते हैं हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी कि जो क्रोध करता है उसके लिए नरक का द्वार खुलता है। तो क्रोध पे अपने काबू रखिए। अगर आपका स्वभाव ऐसा है तो आप कोशिश करिए कि आप माता की पूजा में विलीन रहें, माता के भजन सुनें, इन चीज़ों से अपने मन को अच्छा रखें और क्रोध किसी पर भी ना करें। क्रोध करना दोस्तों वैसे भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। और सबसे आखिरी बात, आप अपने घर में हों या बाहर हों, आप जो है जब व्रत करेंगे, तो आप जब पारण करेंगे तो कन्या पूजन करेंगे, तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप कन्याओं का अपमान ना करें, कि ऐसे करें कि आपके घर में कोई बच्ची है, आपने उसको मार दिया, डांट दिया, ऐसा कोशिश करें। वैसे भी कन्या का या स्त्री का अपमान करना अच्छी बात नहीं होती। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं होती हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। आपके घर की माँ हो, आपकी पत्नी हो, घर की बाहर की कोई स्त्री हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों का हम विशेष ध्यान रख के माता की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें और भूल कर भी गलती ना करें। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।